Hello everyone. Today my name is Ayushi and I will be telling you about the dividend investment strategy which is presented by Woshop and I am the finance intern who's going to tell you about dividend investment strategy and by which you can get a better return and benefits. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता क्या है। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अंडर दिस स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू री इन्वेस्ट देयर कैश डिविडेंड इन एडिशनल शेयर और इन द फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स अंडरलाइंग स्टॉक्स ऑन द डिविडेंड पेमेंट डेट विदाउट एनी फीस और कमीशन। इन दिस इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने कैश डिविडेंड को या शेयर्स के पार्ट को इन्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा से बिना किसी फीस और कमीशन के। दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए गुड है। और जब ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए गुड है तो री इन्वेस्ट करने के बाद दे विल गेट द बेटर बेनिफिट एंड बेटर इनकम विल बी रिसीव्ड ऑन ईच शेयर। अगर हम देखा जाए तो डिविडेंड पेमेंट ऑफ कंपनीज़ का देखा जाए तो मैंने टॉप 10 कंपनीज़ के बारे में एनालाइज किया है। इसमें पावर फाइनेंस ई कॉर्पोरेशन है, रिकॉर्ड है, ऑयल इंडिया है, SJVN है, कोल इंडिया है, NHPC है, हंडको है, हिंदुस्तान जिंक है, नेशनल एल्यूमिनी है। अब डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो इनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो लाइन बाय लाइन थोड़ी कम डिक्रीज़ होती जा रही है एज पर द कंपनी। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो तो डिविडेंड पे आउट रेशियो भी डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे कम जो है मैंने एनालाइज किया है इसका है SJVN का, और अर्निंग पर शेयर जो है इनका सारे का एनालाइज करने के बाद सबसे कम जो है 3.91 है। और प्राइस अर्निंग रेशियो अगर देखा जाए तो प्राइस अर्निंग रेशियो पावर फाइनेंस ई कॉर्पोरेशन का सबसे कम है। ये सबसे ज़्यादा लिस्टेड बेस्ट डिविडेंड कंपनीज़ हैं जो कि प्रॉपर रिटर्न अच्छे से दे सकती हैं आपको। अब हम कैसे एनालाइज करें कि स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स में हमें हाई डिविडेंड मिलेगा, कौन से में नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें पहले कुछ रेशियोज को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। दिस रेशियो इंडिकेट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ पेड आउट एज डिविडेंड ईच ईयर रिलेटिव टू स्टॉक प्राइस। हायर रेशियो इंडिकेट्स द हायर डिविडेंड इज़ पेड आउट। डिविडेंड यील्ड वो होता है जो हम पे करते हैं हर ईयर स्टॉक प्राइस के रिलेटेड में, और जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होगा वही पे आउट रेशियो इंडिकेट करता है कि हायर रेशियो है इसका डिविडेंड का। फिर हम देखते हैं पे आउट रेशियो। तो दिस रेशियो इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड इन रिलेशन टू नेट इनकम दैट अ कंपनी जनरेट। पे आउट रेशियो वो होता है जिसमें डिविडेंड जो पे किया जाता है वो इनकम के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। लाइकवाइज अगर हमारी इनकम 1 करोड़ की है तो उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी देखेगी कि कितना इनकम हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पे आउट रेशियो एनालाइज किया जाएगा। अगर कंपनी घाटे में जाएगी तो वो डिविडेंड भी कम ही प्रोवाइड करेगी। कैश डिविडेंड पे आउट रेशियो देखा जाए तो दिस रेशियो मेजर्स प्रपोर्शन ऑफ कैश फ्लो दैट इज पेड टू द स्टेक होल्डर्स आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। Investor can use this ratio with payout ratio to get a better picture of dividend sustainability। मतलब ये पहले तो स्टेक होल्डर्स को दिया जाता है, उसके बाद फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स कैन यूज़ दिस रेशियो विथ पे आउट रेशियो जिससे कि वो बेटर डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी अटेन कर सकें। अगर हम देखा जाए तो टोटल रिटर्न क्या होता है, दिस इज़ द सम ऑफ कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड पेड। जितना हमने कैपिटल गेन किया है और जितना डिविडेंड पे करा है उसका टोटल। दिस इंडिकेट हाउ मच हैव बीन अर्न एंड इंक्रीज इन शेयर प्राइस एंड डिविडेंड। कितना हमने अर्न किया है और कितना हमारे डिविडेंड का प्राइस इंक्रीज हुआ है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो हमारा हर शेयर पे कितना अर्निंग हुआ है उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। और प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन द कंपनी स्टॉक प्राइस एंड द अर्निंग पर शेयर। ये रिलेशन वो होता है जो स्टॉक प्राइस का और अर्निंग पर शेयर का रिलेशन होता है। इट इंडिकेट्स वेदर अ फेयर प्राइस ऑफ द शेयर इज पेड बाय इन्वेस्टर्स और नॉट।
जो स्टॉक का प्राइस था वो इन्वेस्टर ने पे प्रॉपर किया है या उसमें कंसिडरेशन भी हुआ है, ये एनालाइज करता है। अब देखा जाए तो व्हाट इज़ डिविडेंड इन्वेस्टिंग, मतलब डिविडेंड्स आर स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स जनरेट करते हैं उसमें से थोड़ी सी इनकम जो दी जाती है उसे कहा जाता है। री इन्वेस्टिंग डिविडेंड प्रोवाइड्स शेयर होल्डर्स ऑन गोइंग रिटर्न एंड अलाउंग द, अब फिर जो डिविडेंड दिया जाता है फिर उसी डिविडेंड को ये लोग री इन्वेस्ट करते हैं जस्ट टू गेट द मोर इनकम, और वी कैन से मोर कैपिटल ऑन दैट। अब डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला देखा जाए तो डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस इनटू 100, डिविडेंड पे आउट रेशियो, टोटल डिविडेंड हमने जितना पे किया अपॉन नेट इनकम इनटू 100। प्रोज और कॉन्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग, अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले एडवांटेज देखें तो डिविडेंड आर अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि ये स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। इट कैन बी यूटिलाइज टू फुलफिल एनी पर्सनल नीड्स दैट reinvesting in the stocks such as return ensures the high yield for investors. It is assured कि अगर हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं डिविडेंड का तो ये हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है, स्टेबल सोर्स। और सिंस लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज इशू डिविडेंड, they possess a strong market presence and mitigates the risk factor. So unfavorable fluctuations in the market company of a stock do not affect the company's dividend capacity. मतलब अगर बड़ी कोई कंपनी है जैसे लार्ज कैपिटलाइजेशन जो कि 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा ऊपर का होता है उसका पैकेज का, जो कंपनी एजेंसी की साइट पे डलती है, अगर वैसी कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंपनी है तो उसमें मार्केट कैसा फ्लक्चुएट हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है इट डजेंट वेरीफाई जब हम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द डिविडेंड पेइंग स्टॉक एज दे आर इशूड बाय लार्ज कंपनीज दैट डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट फ्लक्चुएटिंग विद हाई वेरिएशन। अगर हमारे पास कंपनी के लार्ज कंपनीज के नहीं हैं तो कैपिटल गेन हम इसमें नहीं कर सकते हैं। सिंस पेइंग डिविडेंड इज़ नॉट मैंडेटरी, कंपनी will only pay dividend if it will generate sustainable profit. जब भी हम मैंडेटरी करेंगे इसे अगर ये सस्टेनेबल प्रॉफिट करती है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लिमिट रखती है। अगर की टेक्स अवे देखा जाए, मतलब अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट हों तो डिविडेंड्स आर कैश फ्लो रिसीव्ड बाय एन इन्वेस्टर फ्रॉम द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी। ये कैश फ्लो है जो कि इन्वेस्टर्स को रिसीव होता है जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट जनरेट करती है। द डिविडेंड प्रोवाइड्स एन ऑनगोइंग रिटर्न अलाउइंग द इन्वेस्टर्स टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये डिविडेंड प्रोवाइड करता है कि आप इस पे अच्छे से इन्वेस्ट करो और कुछ ना कुछ रिटर्न मिले जिससे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी से आप कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सको। Investors adopt the approach to purchasing the stocks that issue dividend in an effort to generate a steady stream and passive income. You can generate a passive income by this. When dividend of a company are increasing, it means that an operational efficiency of the company is also robust. मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक तरीके से कह सकते हैं हम इसमें बहुत सारे अपने जो भी मशीनरी या ऑपरेशंस का वर्क है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। For an individual shareholder, dividends are taxed as per applicable slab rates. For the corporate shareholder, dividends are taxed as per the effective tax rate ranging from 25.17% to 34.94%. अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड्स आर टैक्स्ड एज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट्स, मतलब रेट्स हमें शेयर होल्डर्स के पर्टिकुलर के हिसाब से ही होगा और टैक्स रेट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम जिसमें जान सकते हैं कि डिविडेंड में हम जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मतलब जितना हम डिविडेंड को री इन्वेस्ट करेंगे उतना ही कंपनी को भी फ़ायदा होगा और इन्वेस्टर को भी होगा।
कैसे? जब कंपनी ग्रो करेगी और तब आपका डिविडेंड भी इंक्रीज़ होकर आएगा। तो इसी को हम री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड कहते हैं, जिसमें हम जान सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। और ये सब चीज़ें हम जब ही इन्वेस्ट करें जब हमें पता हो कि हमारी कंपनी या कोई सी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। थैंक यू।